थर्ड स्टैंडर्ड आज हम देखेंगे फूड्स वी ईट। हम क्या खाते हैं, हमने क्या खाना चाहिए और हम क्या खाते हैं। क्या हम जो खाते हैं वो सही खाते हैं, इसके ऊपर आज इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे हम। तो आपने को पता चलेगा कि जो हम खा रहे हैं क्या वो अच्छा है, क्या हम सही हैं। अगर सही खा रहे हैं तो हम सही तरीके से हमारा माइंड डेवलप होगा। अगर हम उस तरह से खाना खा रहे हैं तो फिर हमारा दिमाग उस तरह से चलेगा और हेल्थ में इस तरह से फ़र्क पड़ेगा। तो लेट अस सी क्या हम खान पान जो कर रहे हैं वो राइट है। तो आप अपना विजुअलाइजेशन कर लेना, मैं आपको बताऊंगी कि टेक्स्ट बुक में हमें क्या फॉलो करना है। तो लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड जैगरी। क्या ये सही है? इसमें से एक बच्चा ऐसा कह रहा है। थर्ड स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं EVS का पेज नंबर 38, फूड वी ईट, फूड्स वी ईट रादर। आई कुक दाल एंड राइस। तो मैं दाल और राइस मैंने खुद कुक किया था। क्या बात है, इतनी छोटी छोटी लड़कियां और कुक करती है। येस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। अरे बाप रे, क्यों? I went to Gurudwara with my grandmother for the langar and we ate dal and chapati. Wow. Ammi had cooked kheer and I puri and which I don't like, so I ate chilla instead. तो देखो ये गुड़िया है छोटी सी, इनका पैर टूट गया है बट स्टिल प्यारी सी बच्ची है। वो कह रही है कि मुझे खीर पूरी नहीं पसंद है, तो चिल्ला उन्होंने खाया था। माई मदर कुकड इडली, आई एट लॉट्स ऑफ इट एंड इट वॉज रियली टेस्टी। तो एक दीदी ऐसे बोली, माई मदर बॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एंजॉय ईटिंग इट। चलो ये भी सही है। चलो इतना तो अच्छा है कि बाहर का किसी ने खाना नहीं खाया, सब ने होम मेड खाना खाया है। तो पेज नंबर 38 पे हमने देखा है कि एक बच्ची है, इसके तो घर में ही खाना नहीं बना। अरे बाप रे, ये तो दुखद बात है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पेज पे, रिमेंबर एंड राइट व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। तो आपने कल क्या खाया था वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो कल हमने राइस खाया था, रोटी सब्ज़ी खाई थी। रात को कौन से पटेटो की सब्ज़ी, फ्राइड वाली, थिंक एंड टेल। तो यहाँ पे आपको लिखना है दाल चावल, जो भी आपने खाया है, दाल चावल, चावल को कहते हैं राइस, है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है। संपूर्ण आपको ही लिखना है। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। जब आप, कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो? तो मैम पेट में उथल पुथ हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गला एकदम सूखा पड़ता है, पेट में ट्याऊ ट्याऊ आवाज़ें आती है, ऐसे लगता है जैसे हाथी कूद रहे हैं। राइट? हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट वन डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट एंड यस एंड बाय। तो हाँ, हो सकता है ऐसे, जब मम्मी बाहर जाते तो ये हमेशा अपने लाइफ में होता रहता है। फिर हम क्या करते हैं, भूख तो सहन होती नहीं, इसलिए रोटी सब्ज़ी मिली हो तो ठीक, नहीं हो तो राइस हो तो अचार के साथ हम खा लेते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर देयर इज़ वन चाइल्ड जिनके घर पे कुछ भी कुक्ड नहीं है। वॉट वुड बी द रीज़न? उनके घर पे शायद मम्मा नहीं होंगी, शायद उनके घर पे कुछ बना नहीं होगा, शायद उनके घर पे पैसे नहीं होंगे दाल चावल लाने के, तो शी माइट बी पुअर। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स येस्टरडे? नहीं, नो क्योंकि कुछ लोग शाम को खिचड़ी बनाते हैं, कुछ कढ़ी बनाते हैं, कुछ कहते कि भिंडी हम नहीं रात को खाते, कुछ कहते हम
चौल ही नहीं खाते हम, जो हैवी फूड होता है जैसे राजमा चावल, चना मसाला, वो सब हम रात को मैडम नहीं खाते, हम दिन में खाते ताकि वो आसानी से पच जाए, क्योंकि हम एक्टिविटी करते। तो कुछ लोग खाली सूप बनाते, सफ़र की तरह लेते हैं, सूप बनाते हैं और हौले से ख़त्म कर देते हैं डिनर, और सूप्स, फ्रूट्स ऐसा बहुत लाइट खाते हैं, और ब्रेकफास्ट में वो लोग हैवी खाते हैं। तो देखिए, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। तो आपको, अगर आप स्कूल में होते तो मैं आपको लिखवा देती, बट नहीं हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो, फिर सब हम जब आप आओगे तो हम कंबाइन आंसर्स करके हम डिस्कस करेंगे। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैव नथिंग टू ईट इन एंड व्हेन यू आर हंग्री। जैसे हमने पहले बताया कि जैसे घर पे कुछ नहीं हो और मैगी वगैरह ये सब अच्छा नहीं होता, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बच्चों, प्रिजर्वेटिव्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। बट अगर आपकी एक आधी रोटी भी बची है तो आप दूध रोटी करके भी खा सकते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द रेपो विथ चिल्ड्रन टू क्रिएट द एनवायरनमेंट वेयर टू एक्सप्रेस देम सेल्फ फ्रीली एंड व्यू द टॉलरेंस। तो आपको देखना है कि अगर मम्मी नहीं है तो आपको टॉलरेट करना है कि बाहर का तो मैम मैं नहीं खाऊंगा, मैं चाहे भूखा रह जाऊंगा थोड़ा सा, घर पे फ्रूट्स पड़े होंगे तो केला, बनाना होगा, कुछ मैंगो या एप्पल, तो वो आप खा सकते हो। तो आपको हेल्प रहेगी बच्चों। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर समझते हैं कि घर का होता है खाना तो लजीज होता है मैम, बाहर का तो टेस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे एक बच्चा है विपुल करके, उसकी फैमिली के बारे में बच्चों। देर आर 4 members इन विपुल्स फैमिली। देर आर सम मेंबर्स दैट डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। डू यू थिंक दैट दीज पीपल डू नॉट ईट और नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स? व्हाट शुड दिस हैपन? तो देखो इनके घर पे देखो 4 members हैं, है ना, और सभी ऐसा नहीं कि जो विपुल खाते हैं वो सब लोग खाते हैं, शायद वो कुछ खाता है जो सब लोग नहीं भी खाते हैं। तो क्या होता है? सो लेट अस स्टडी अबाउट विपुल्स फैमिली। व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द हाउस फ्रॉम द स्कूल, विपुल बॉट अ बूटा। ओके, बूटा माने कॉर्न का बूटा, ऑन द को, तो वो बूटा लाए और ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज़ मुन्नी, आई वॉन्ट टू सी हर। तो मुन्नी कहाँ है? तो मम्मा बोली कि मुन्नी तो ऊपर है स्टेप्स पे, है ना, वो अपस्टेयर्स है, ठीक है, अपस्टेयर्स है, आपको क्या काम है? आते के साथ भैया ने पूछा। विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come up with me." His mother stopped him. "I have soaked these chapatis in dal and let her first have her meal." तो आई हैव सोक्ड, बा को दांत नहीं होंगे इसलिए मम्मा ने दाल में उनकी रोटियां भिगो के रखी है। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? तो सेड दादी टू विपुल्स मदर, आई हैव टेस्टेड द दाल, आई हैव बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो दादी ने पूछा कि आपने दाल में शक्कर डाली है? तो विपुल की मम्मा बोले कि हाँ। तो विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked to follow him quickly. When he was of your age, I would run in the hill in the same way, said. कौन बोला ऐसा? विपुल की, कौन ऐसे बोला? दादी, है ना। तो विपुल gave बूटा, he was eating to mommy, and washed his hands and lifted little Munni. Suddenly Munni started crying. She is hungry, said Mummy. She sat down and fed Munni. तो देखा, जो लोग भूखे होते हैं वो रोने ही लगते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो। तो उनकी मामी उनको खिलाने लगी क्योंकि भूखी थी।
While was दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, क्योंकि दादी वॉज ओल्ड, है ना, दादी बहुत ओल्ड हो गई थी इसलिए वो बहुत चढ़ न पाई। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल विथ शुगर, तो पूरा लिखना है दादी लाइक्स टू हैव हर दाल विथ शुगर। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको आता है। विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक, मुझे तो नॉर्मल वाली दाल भी पसंद है, आप वो शुगर वाली बनाते हो वो भी आपको पसंद है, तो आपको जैसे खिलानी है वैसे हमको दाल पसंद है बच्चों। तो देखिए इसमें आपको दिया है क्वेश्चंस। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई। देखो मामी एक तो खा सकते हैं, आप लिखना मामी का नाम, जो मामी बड़ी है। फिर ये हमारा विपुल खा सकता है, उनको अच्छा लगता है। वो मुन्नी मामी की बेटी वो मुन्नी तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मदर तो आए नहीं इसलिए शायद मदर खा सकते, उनकी मदर जो है। बा तो बिल्कुल नहीं खा सकती क्योंकि बा खुद रोटी चूर के खाते हैं। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टिया वाई, देखो वापस बा का नाम आ गया, हम तो डिस्कस कर रहे। बा कैन नॉट ईट, लिखो कैन नॉट ईट भुट्टा बिकॉज बा कैन नॉट ईट भुट्टा बिकॉज शी हैज़ टीथ प्रॉब्लम, है ना, उनको टीथ नहीं है इसलिए वो ऐसा तगड़ा खाना नहीं खा सकते, वो लिक्विड खाना लिक्विड डाइट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क दैट इज़ हर ओनली फूड वाई, क्योंकि मुन्नी इज़ इन्फेंट, इन्फेंट मतलब छोटी बच्ची है वो और महीने की बच्ची है। 4 महीने वो अपने मम्मा का ही सेवन करेंगे, खाना जो वो देंगे वो, क्योंकि उनके पास अभी दांत भी नहीं है और वो बड़े भी नहीं हैं, छोटे हैं। आस्क एंड राइट व्हाट दे कैन ईट व्हाट दे कैन नॉट ईट। चाइल्ड क्या खाते, कुछ भी खाते हैं, जैसे सेरेलैक है, आप लिखिए सेरेलैक वो खाते हैं, दे कैन नॉट ईट। तो हैवी फूड दे कैन नॉट ईट, जैसे आप चिक्की खाते हो वो सब खाते हो, वो सब नहीं खा सकते। यंग क्या करते, यंग भुट्टा खाएंगे, है ना, कॉर्न खाएंगे, फिर सभी खाते खाना पीना जो वो खाएंगे। कैन नॉट ईट तो क्या है, कैन नॉट ईट मतलब हैवी खाना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे वो लोग, जैसे पिज़्ज़ा है, बट तो भी बच्चे खाते हैं क्योंकि ये मैदा का बना है, तो दे कैन नॉट ईट बट दे ईट अलॉट। ऐसा है तो ये ऐसे नहीं है कि दे कैन नॉट ईट बट ये नहीं खाने चाहिए इन्होंने, बट तो भी वो खाते हैं। फिर उनको बुलाया जाता है कि पिज़्ज़ा तो खाना ही है इनको, ठीक है, तो उनको दे कैन नॉट ईट पालक करेला वो सब वो नहीं खाते, पालक करेला वो सब खाना चाहिए उन्होंने, ठीक है। ओल्ड क्या दे कैन ईट, तो लिक्विड जो भी है, दूध रोटी दूध भात वो सब वो खाते हैं, दूध भात ये सब वो खाते हैं। और कैन नॉट ईट तो क्या है, जैसे टफ खाना है, कॉर्न का नहीं खा सकते हैं। फिर जो ज़्यादा आपको काटने का है, च्यू करने का है, वो नहीं खा सकते। प्लेन रोटी भी नहीं खा सकते, उनको वो लिक्विड मिलाकर रखना पड़ता है, उनको पतला करना पड़ता है एकदम नरम, फिर वो खाएंगे। So this was about the things that you can eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. Let us talk about those things that we do eat. So put 0 on the things that you can eat often. जैसे rice, yes, that you like to eat often. तो rice अच्छा लगता है, कभी कभार खाना भी चाहिए क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। वीट बार्ले बहुत अच्छा होता है, ग्राम्स अच्छा होता है, छोले भटूरे बनते हैं। रागी यस, फिर कप्पा मिलेट मेज़, तो ये सब आप खा सकते हो। कैपेकॉय तपाई
तपीको है, कप्पा, मिलेट, ये सब हमारे हेल्दी फूड्स है जो आप खा सकते हो। जो आप खाते नहीं हो तो फिर आप बीमार भी गिर सकते हो। तो इसके साथ हमारा पेज नंबर 40 ख़त्म हुआ बच्चों। पहले हमने 38, 39, 40 किया, अब हम 41 भी फिनिश कर लिया है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम 42 देखेंगे। बहुत आराम से हम कर रहे हैं बच्चे। 3rd स्टैंडर्ड, प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए क्योंकि इसी में से हम पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्दी आ रही हूँ। आप इसका लर्निंग, राइटिंग और सब कीजिए आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।